Hello students, today we will going to talk about numbers. All about numbers chapter 1 in class 4th. आज हम 4th क्लास का all about numbers यानी कि चैप्टर 1 रीड करेंगे। हम आज इस चैप्टर में देखेंगे 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीखेंगे, स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म्स और प्लेस वैल्यूज़ देखेंगे और काउंटिंग बाय टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड 10,000s की नॉलेज लेंगे। नंबर 1 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। जब हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में, जैसे हमारा 999 लार्जेस्ट नंबर हमारा 9 होता है, और अगर हम 4 डिजिट नंबर बोलें तो हमारे 49 यानी कि 9,999 होता है। लास्ट टाइम हमने थाउजेंड्स तक काउंटिंग किया था, आज हम 10,000 और लैक्स तक काउंटिंग करेंगे। 10 लाख की हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगी। तो हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनता है और ये हमारा होता है 10,000। और इसी तरह से हम जब हमारा 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हम पता करेंगे तो हमारा 5 डिजिट नंबर होगा 59 यानी कि 5 टाइम्स 9 99,999। और अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है जो हमारा 1 लाख होता है, जिनमें 6 डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे थे 5 डिजिट और 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स। अब हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में देखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे 3 पीरियड्स होते हैं जो हमें पीरियड्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारा वंस, टेंस और हंड्रेड्स आते हैं। 1000 पीरियड के अंदर हमारा 1000 और 10,000 आते हैं। और लैख पीरियड के अंदर हमारे लैक्स और 10 लैक्स आते हैं। 10 लाख हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, इसलिए हमने अभी यहाँ नहीं लिखा है। वंस में एक भी ज़ीरो नहीं होता, टेंस में 1 ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरोज़, 1000 में 3 ज़ीरोज़, 10,000 में 4 ज़ीरोज़ और लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। नंबर सेकंड, अब हम इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 155,618। इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा हुआ है। इट मीन्स 8 ones, 110, 600, 5,000, 10,000, 1 लाख। यहाँ पर इनको हर इनकी प्लेस पर रखा गया है। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। जो नंबर जिस प्लेस पर लिखा है हमने उसी प्लेस के कॉलम में उस नंबर को पुट किया हुआ है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेड फॉर्म्स। अभी हमने जिस तरह आपको दिखाया था पीछे कि वंस में हमने 8 रखा था, टेंस में हमने 1 रखा था, 100 में हमने 6, 1000 में हमने 5 और 10,000 में हमने 5, लाख में हमने 1 रखा था। ये सारे कॉलम्स में हमने नंबर पुट किए थे। उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू को निकालते हैं। प्लेस वैल्यू हमारी किस तरह निकलती है, 8 1, इसको हम टेबल में काउंट करेंगे। 8 ones आर 8, 1 10, it means 1 tens are 10, 600, it means 600s are 600, 5,000 are 5,000, 5 10,000s are 50,000, 5 tens are 5, 5 tens are 50 और thousands के 3 zeros, 1 lakhs are 1 lakh। हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड जो नंबर ज़ीरो होगा उसको हम ऐड करते जाएंगे। 1 ones are 1, 6 ones are 6 प्लस 2 0, 5 ones are 5 प्लस 3 0, 5 ones are 5 प्लस 4 0, 1 ones are 1 प्लस 5 zeros। तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमारी होती हैं वो हमारी प्लेस वैल्यूज़ ही होती हैं, बस हम उन्हें सम के अकॉर्डिंग रखते हैं, ऐड नहीं करेंगे, बस हम उसका सम बना कर रखते हैं। जैसे मैंने इन्हीं को रखा है यहाँ पर। यहाँ था हमारा 1,50,000, 5,600, 10, 8, इन सब को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर ये आया। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी वही होती है कि हमने खोल कर किसी भी नंबर को एक्सपैंड कर कर रख दिया।
बस हम इसको बीच में सम लगाते जाएंगे। हमारी प्लेस वैल्यूज़ यही रहेंगी और इनके बीच में हम प्लस लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ है 3,40,800 8,957, 5,40,909। जहाँ पर हमारे ज़ीरो आते हैं हम उस प्लेस को स्किप कर देते हैं, हम यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिखेंगे। स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म्स, स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म्स आर सेम। स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म्स हमारी अब इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारी फॉर्म्स आती हैं वो होती हैं स्टैंडर्ड और शॉर्ट फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सपेंड करके दिखाया था, इसी का उल्टा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पर हमने देखिए इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है और इन सबको हम ऐड कर देंगे। यहाँ हमने ऐड नहीं किया था लेकिन हम यहाँ ऐड करेंगे, और जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारा यही आंसर वापस आ गया, ये रहा। हमने यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म रखा, यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म रखा था और इन सबको प्लस नहीं किया था, लेकिन यहाँ हम प्लस करके यही आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का अपोजिट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म का अपोजिट एक्सपेंडेड फॉर्म्स होती हैं। जिन प्लेसेस को हमने स्किप किया था, अब हम यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। जिन प्लेसेस को हमने यहाँ स्किप किया था क्योंकि यहाँ ज़ीरो था, उन प्लेसेस की जगह हम यहाँ ज़ीरो ही लगाएंगे। अगर हम ज़ीरो नहीं लगाते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 5499। इट मीन्स 5499 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 5,40,909 रखना है। तो हमने जो स्पेस यहाँ पर स्किप किया था, जो प्लेस, उसकी जगह हमने यहाँ ज़ीरो पुट कर दिया। आप हमेशा ये भी याद रखेंगे कि इनमें कॉमाज आते हैं। जब हम कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ हमारे कॉमाज आते हैं। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यूज़ के अंदर फर्स्ट में 1 2 3 के बाद एक कॉमा, फिर हर 2 2 के बाद, चाहे कितना नंबर आगे बढ़ जाए, 2 2 के बाद ही एक एक कॉमा आएगा। जैसे मैंने यहाँ लगाया है 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, 1 2 3 के बाद कॉमा और फिर 2 के बाद कॉमा। अगर हमारा नंबर और बड़ा हो जाएगा तब भी हम यही करेंगे, 1 2 3 कॉमा 2 कॉमा। अगर और बड़ा हो जाता है तो फिर 2 के बाद कॉमा। तो पहले इंडियन में हम 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते रहेंगे। काउंटिंग इन 10, 100, 1000 एंड 10,000 का मतलब है जो नंबर या जो डिजिट्स हमें दिए हुए हैं, हमें उसमें 10, 100, 1000 और 10,000 को ऐड करना है। जैसे नंबर 1 है, हम इसको देखेंगे 9510, यानी 9510, 9520। इट मीन्स यहाँ पर हमने कितना ऐड किए हैं, 10 और 20। इट मीन्स हमने यहाँ 10 प्लस किए हैं। तो हम इसको आगे कैसे करेंगे, इट मीन्स हमने यहाँ 10 की वैल्यू यानी जो प्लेस वैल्यू है उसे ही हमने चेंज करना है। जैसे 9530, 9540, बाकी सारे डिजिट्स सेम रहेंगे, बस 10 की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। 7380, 7480, यहाँ हमने कितना ऐड किए हैं, 300 का आगे चलकर 400 हो गया। इट मीन्स हमने यहाँ पर सिर्फ 100 को ऐड किया है, यानी 100 की प्लेस वैल्यू को ही चेंज करना है। 7400 था, यहाँ हम 500 लिखेंगे, 80, 7680, 6385, 7385, यहाँ हमने कितना किया, 6000, 7000, और हमने देखा कि रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर सेम। इट मीन्स हमने कितना ऐड किया, 1000। तो यहाँ 8385, 9385, हमने सिर्फ 1000 की ही प्लेस को चेंज किया। 29,536, 39,536। इट मीन्स यहाँ हमारा 29 था, यहाँ 39 हो गया। इट मीन्स हमने कितने प्लस किए, यहाँ 10,000 को प्लस किया। तो यहाँ 29, 39, अब हमारा क्या होगा, 49,536, 59,536। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर सेम।
अब हम यहाँ बिगर और स्मॉलर नंबर देखते हैं। बिगर और स्मॉलर नंबर हम पता लगाते हैं पहले डिजिट को सबसे पहले राइट साइड का डिजिट देखकर। जैसे यहाँ 4 लिखा है और यहाँ पर 8 लिखा है, तो हमारा बिगेस्ट फर्स्ट डिजिट कौन सा हुआ? 48 और 84। द बिगेस्ट डिजिट इज़ 84,000। तो हमने बिगर नंबर को सर्कल किया। नंबर सेकंड है 1,87,423। 87, नेक्स्ट नंबर 87,972। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ 6 डिजिट हैं और यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं। सो विच इज़ द बिगर नंबर? अगर हमारे किसी भी नंबर में कंपैरिजन में डिजिट्स कम या ज़्यादा होती हैं, तो जो ज़्यादा नंबर वाले डिजिट, जो ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर हैं, वो हमारे बिगर नंबर होंगे। सो 1,87,423 इज़ अ बिगर नंबर। 56,784, 56,843। यहाँ हमने देखा पहले 56 है, यहाँ भी 56 है, तो दो नंबर हमारे सेम हैं, तो हम थर्ड नंबर को चेक करेंगे 7 and 8। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर? द बिगेस्ट नंबर इज़ 56,843। तो ऐसे ही हमने बिगर नंबर को चूज़ किया। अब यहाँ स्मॉलर नंबर 44,484, 44,493। यहाँ हमने चेक किया कि 3 नंबर हमारे सेम हैं, तो हम नंबर 4 को चेक करेंगे। यहाँ हमारा 8 था, यहाँ 9 है। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर? द बिगेस्ट नंबर इज़ 44493। द नेक्स्ट नंबर इज़ 87,472, 87,471। अब यहाँ हम देखते हैं कि 4 डिजिट सेम हैं, तो हम लास्ट डिजिट को देखेंगे कौन सा नंबर हमारा बिगर है। द बिगर नंबर इज़ 2। तो हमारा ये पूरा नंबर बिगर होगा और स्मॉलर के नीचे हम लाइन डालेंगे, तो हमारा स्मॉलर नंबर ये रहा और बिगर नंबर ये रहा। 58,474, 68,977। यहाँ सारे डिजिट हमारे सेम नहीं हैं, तो हम फर्स्ट डिजिट को ही चेक करेंगे। 5 और 6 तो बिगर नंबर के ऊपर हमने सर्कल किया और स्मॉलर नंबर पर हमने अंडरलाइन किया। इसी तरह से हम अपना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। हमने यहाँ पता लगाया स्मॉलर और बिगर नंबर का, अब हम उसी के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर आप सभी को पता है, असेंडिंग ऑर्डर हमारा स्मॉलर टू बिगर नंबर होता है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा नंबर आता है और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। तो इसी हमने सीक्वेंस में हमने यहाँ रखा है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर को किस तरह लिखेंगे? हमने लिखा 18,985, 25,001, 39,837, 48,783। तो ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर हैं। पहले हमने स्मॉलर नंबर रखा, उसके बाद उनसे बड़े नंबर को रखते गए। अपोजिट टू असेंडिंग ऑर्डर वी राइट दी डिसेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग ऑर्डर के अपोजिट ही डिसेंडिंग ऑर्डर रखते हैं। जैसे यहाँ स्मॉलर टू बिगर था, अब यहाँ बिगर टू स्मॉलर होगा, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रखेंगे। कैसे रखेंगे? 48,783, 39,837, 25,001, 18,985। तो ये हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर थे।